की मंजिलों को छूता राजधानी का सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉरपोरेट लीडर्स की सहभागिता में नित्य विकसित सिलेबस, सर्वोत्तम को समर्पित अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। Dr. M.C. Saxena Group of Colleges, Lucknow, a name of trust worldwide, provide best education and best placement. What else matter? 100 years of his amazing grace, students from across the world. Truly a global university. Shiaks, educating generation. St. John Academy, a premier English medium co-educational day-cum residential school, pre-nursery to class 12, affiliated to ICSE, ISC board, Mirzapur Road, Allahabad. Tamanna Paramedical College. Our motto: give the best, produce the best. उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। प्रवेश प्रारंभ। हेरिटेज हॉस्पिटल लिमिटेड, लंका, वाराणसी। शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure, excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. तो आपका फरमान सुबह 7 बजे से जारी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो चुनावी आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप की तरफ कदम बढ़ाया है। 220 सीटें जीत ली हैं समाजवादी पार्टी ने और अब उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार होगी। सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, लेकिन अब भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बहरहाल इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदी और उर्दू न्यूज चैनल हेड जगदीश चंद्रा जी फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। जी जगदीश जी, सबसे पहला सवाल यही कि नई सरकार को उत्तर प्रदेश की आप किस नजरिए से देखते हैं? इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक है। इसमें संभवतः मुलायम सिंह को नेता चुना जाएगा। मुलायम सिंह की जीत का श्रेय निश्चित तौर पे एक बड़ी सीमा तक उनके पुत्र अखिलेश को जाता है, लेकिन चूंकि अब मुलायम अपने बूते सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उनके दिल्ली जाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। यही अनुमान है कि कल मुलायम सिंह नेता चुने जाएंगे और इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर अब कोई अनिश्चितता या असमंजस नहीं रह गया है। जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उम्मीद थी वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी, लेकिन कांग्रेस से जितनी अपेक्षा थी वो अपेक्षित नहीं उतरी है। क्या लगता है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? जो कांग्रेस का वो जो सपना देखा जा रहा था वो नहीं नजर आता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने वहां 200 मीटिंग की थी और कई केंद्रीय मंत्रियों के दल के साथ और नौजवान कार्यकर्ताओं की फौज के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को खंगाला था और हर जगह कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की थी, उसका परिणाम नहीं निकला। ऐसा लगता है कि रॉन्ग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्शन की रॉन्ग प्लानिंग के कारण शायद ऐसा हुआ। इसके अलावा इस हार के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी कांग्रेस के खिलाफ जो हुआ उसे जिम्मेदार
माना जा रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से जो दो बड़े वजीर हैं, सलमान खुर्शीद और बेनी प्रसाद वर्मा, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी को संकट में डाला, चुनाव आयोग से टकराव लिया। इसीलिए मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए ये दोनों एक विलन के रूप में आज कांग्रेस कैंप में हमारे सामने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सचमुच अमेठी में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। इस पे यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है कि सपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस की अनीता सिंह जैसी पावरफुल कैंडिडेट को हरा दिया। इसी तरह दूसरी हार सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की हुई, लेकिन उस पर किसी को आश्चर्य नहीं है। फर्रुखाबाद में चुनाव के दौरान लुइस की जो एरोगेंस थी और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो मिसबिहेव था और जिस तरह से एक अभिमान कहिए उसमें पति पत्नी डूबे रहते थे चुनाव के दौरान, उसका लोकल कार्यकर्ताओं पर बड़ा खराब असर था और इसीलिए उन्होंने भी हार का मुंह देखा और कांग्रेस को एम्बेरस भी किया। तो इसलिए जहां तक कांग्रेस की करारी हार के कारणों का सवाल है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन मोटे तौर पे यही बातें हैं जिनके कारण से कांग्रेस हारी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हार के बाद कांग्रेस का मनोबल टूटा नहीं है। कांग्रेस के खेमे में अभी भी कुछ उत्साह है और अब उनकी निगाहें 2014 के इलेक्शन पर हैं, जहां फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कमर कस के मैदान में उतरेगी। तब तक कांग्रेस को इंतजार करना होगा। चलिए, कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर तो काफी कुछ साफ नजर आता है, लेकिन यूपी के बाद अगर रुख उत्तराखंड का करते हैं, वहां पर इस समय भी अभी बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। किसोर ऊंट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? यह सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों में बराबरी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में बसपा विधायकों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के सरकार बनाने की स्थिति में वहां मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, हरीश रावत, इंदिरा हरदेश और यशपाल आर्य। इनमें रावत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है, लेकिन अगर विधायक दल में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो शायद इन 2 नामों पर विचार हो सकता है जी। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में इस जीत का सारा श्रेय उत्तराखंड के स्थानीय नेताओं को नहीं जाएगा। इसका श्रेय कांग्रेस आला कमान में उत्तराखंड को जो कोर ग्रुप देख रहा था, जिसमें अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा और सुरेश पचौरी प्रमुख थे, इसका क्रेडिट इस कोर ग्रुप को जाएगा। और चलिए, देखना खासा दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जरूरी है और मुख्यमंत्री को प्राचीन का सामना करना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सरकार बनाने की बात करें। वह जो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का जो प्रयास करने जा रही है, निश्चित रूप से वो अपना अधिकार छोड़ चुके हैं। अगर उन्हें है तो वह इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और नजदीकी मामला है राज्य कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और जो लोग चुन के आए थे, जो निर्दलीय विधायक चुन के आए थे, इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, उनका कांग्रेस से रिश्ता रहा है। कांग्रेस मानसिकता के, कांग्रेस विचारधारा के वो लोग निश्चित रूप से चुन के आए हैं और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस विचारधारा के, कांग्रेस मानसिकता के जो माननीय विधायक चुन के आए हैं निर्दलीय विधायक के रूप में, वो सांसद आपको के साथ खड़े नहीं, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं और इस जो सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है उसमें उनका निश्चित रूप से सहयोग हुआ है, सबका विश्वास है। और जो क्षेत्रीय दल जिनकी संख्या बहुत कम है
और जिन्होंने हमेशा संतावादी ताकतों के साथ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया। जी हां, यशपाल आर्य को आप सुन रहे थे। 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर लीड कर रही है। उधर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 28 सीटें उसने जीत ली हैं और 3 सीटों पर लीड कर लिया है। बहुत कांटे की टक्कर है, 1 सीट का हेरफेर है। क्या कुछ होगा हम लगातार आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद तमाम चर्चा, तमाम बिंदुओं पर हम फिर से मंथन करेंगे। चलो कामयाबी के निशान BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। चले कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, तुमने उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहन। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधु दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। जीत जाट झार के कैमरा वाला लेके मोबाइल परिया चश्मा डार के बन ठन के लागे ले, हे बन ठन के लागे ले, जैसे कौनो साहिब ऐसन पियवा कहाँ पाइब। बन ठन के लागे साहिब ऐसन पियवा कहाँ पाइब। बन ठन के लागे साहिब ऐसन पियवा कहाँ। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल। हर राज्य के किसान की पहली पसंद करतार कंबाइन। आ गया है छा गया है। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधु दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। नई पेशकश, नए आएंगे सपाट, नई बेबाक और विचारवान हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नए आएंगे। छोड़ते चलो कामयाबी के निशान। BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. Tangy mouth freshener. आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्राण तने मसाला सिर्फ एक, RL मसाले रिश्ते बना ले। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधु दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। Saint Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, ward replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश Tangy mouth freshener.
सच्चा। Shubham Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. कंप्यूटर साक्षरता मिशन, IT एंड मैनेजमेंट सहित 200+ डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज। फॉर डिटेल लॉग ऑन www.vcsm. ऑफिस ऑफ एक्चुअली जब खांसी होती है तो लाइफ ऑफ सी हो जाती है। ऐसे में बैद्यनाथ का सामृत खांसी की खास दवा। इसमें है ताज़ा तुलसी, मुलैठी की राहत और 10 अन्य जड़ी बूटियों के खास गुण जो दे खांसी में पूरा आराम बिना किसी साइड इफेक्ट के। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी ऑफ, लाइफ ऑन। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधु दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलान एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा Shubham Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. को गिरने से बचाए, गंजे मन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। आ गया है परम, छा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। स्वागत है। ब्रेक के बाद जनता का जनादेश सामने आ गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर समाजवादी पार्टी अब आसीन होगी। बसपा ने 5 साल राज किया और बसपा को 2007 में बहुमत मिला था, लेकिन इस बार बसपा को जनता ने दरकिनार कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में दावे किए, वादे किए हैं जनता से, उनको वो कितना पूरा कर पाती है। बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में उसने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और जिसको लेकर के आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या तमाम अलग अलग इलाकों में, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर नजर बनाए हुए हैं। हम संजय राजन के पास चल रहे हैं जो कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय, अगर बात की जाए तो बेहद चुनौतीपूर्ण होगा ये जो समाजवादी पार्टी का समय होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी ने प्रचार के दौरान कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे दावे और वादे जनता से किए हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा लगेगा। समर्थन मूल्य की बात की जाए, कर्ज माफी की बात की जाए, मुफ्त बिजली की बात की जाए, मुफ्त सिंचाई की बात की जाए, लैपटॉप या टैबलेट की बात की जाए, या फिर बेरोजगारी भत्ता की, तो आखिर इसके लिए पैसा आएगा कहां से, ये भी एक सवाल होगा और ये भी एक चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के सामने। संजय राजन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। संजय, मेरा स्पष्ट सवाल ये है आपसे कि आप वहां पर लगातार सुबह से तस्वीर को देख रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी ने चुनावी प्रचार के दौरान जनता से तमाम वादे किए हैं, ऐसे में इन वादों को वो कैसे पूरा करेगी, इनके लिए धन कहां से लाएगी, इन पर करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जब पिछली बार भी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जब आखिरी बजट पेश किए थे तो करीब 25,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में छोड़े थे और ऐतिहासिक फायदे का बजट पेश किया था। लिहाजा अखिलेश यादव, और जब भी हमारी बातचीत हुई इस पूरे सिलसिले में, उन्होंने साफ किया
कि फिजूल खर्ची की बजाय संभवतः जनता का पैसा जनता के बीच में जाएगा। लिहाजा ये सारे कुछ कोई दूर के ढोल नहीं है, बल्कि हकीकत है और समाजवादी पार्टी इसे इसी संसाधन में करके दिखाएगी। जाहिर सी बात है, इस घोषणा पत्र का ही ये परिणाम था कि जो समाजवादी पार्टी ने लोगों से वादा किया था, खास करके युवाओं से वादा किया था, चाहे वो लैपटॉप की बात की जाए या फिर अंग्रेजी की वकालत की बात की जाए, ये सारी चीजें काफी समाजवादी पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने में कारगर रही हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफी युवा यहाँ पर मौजूद है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने अखिलेश जी का साथ दिया है, कहीं न कहीं लैपटॉप और अंग्रेजी की जो वकालत किए थे अखिलेश जी, उसका भी कहीं असर नजर आएगा। जी, उसका बिल्कुल असर नजर आएगा। जो फायदा युवा पीढ़ी को और युवा जनरेशन को मिलेगा, उसका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिलेगा। हमारे साथ और भी कुछ युवा है, इनसे जानना चाहेंगे कि बेशक राहुल गांधी ने युवाओं को जागरूक किया मतदान के लिए, लेकिन वो फायदा सीधा अखिलेश जी को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी की सरकार 3 साल से शासन कर रही है। उन्होंने आज तक यूपी के लिए ना कुछ करा है, ना कुछ करके वादे करके जाते हैं, अपने पिताजी की तरह वादे करे हैं, लेकिन वादे के अलावा कुछ हमें दिया नहीं है। अखिलेश भैया ने पहले भी हमें बहुत कुछ दिया है, युवा को आगे बढ़ाया है और युवा शक्ति को आगे लेकर आए हैं, सबको एक साथ लेकर आए हैं, और हमें उसका परिणाम यही है कि आज हम पूर्ण बहुमत से आए हैं। तो ये संजय, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वहाँ पर जबरदस्त उत्साह है और आप वहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अखिलेश की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, और ऐसे में एक चीज यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की रणनीति की और चुनावी रणनीति को देखा था जिस तरह से आपने वहां पर, क्या लगा आपको ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स जिस तरह से की समाजवादी पार्टी ने और जिस रणनीति के तहत वोटरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, आज समाजवादी पार्टी की बहुमत की जब भी बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह के उन नीतियों को भी याद रखना होगा, किस तरह से अमर सिंह को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और संगठन को एक बार फिर जो कार्यकर्ता जो अमर सिंह से नाराज थे उनको एक मंच पर लाया, कल्याण सिंह से दरकिनार करके मुसलमानों के बीच में एक छवि बनाई, आजम खान को वापस लिया। और जहां तक अखिलेश की बात की जाए तो निश्चित तौर पर राहुल के खिलाफ मुलायम सिंह ने ही अखिलेश को ये पूरी बागडोर सौंपी थी चुनावी कमान की, जिसको अखिलेश ने बखूबी निभाया भी। अखिलेश ने कई स्टैंड ऐसे भी लिए, कानून व्यवस्था को लेकर के विरोधी दल तमाम सवाल उठाते रहे हैं। हर मंच से जनता को इस बात से आगाह किया जाता रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की गुंडा राज आएगा। अखिलेश ने डीपी यादव जैसे नेताओं को पार्टी में कोई तरजीह नहीं दी। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई जो थे हसीम सिद्दीकी, उस मामले में भी अखिलेश ने एक कठोर कदम उठाया और हर मंच से, और आज भी जब हमसे मुखातिब हुए थे, उन्होंने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर अब आइंदा इस तरह का कोई सवाल उठाने नहीं दिया जाएगा, और चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी एक नए तेवर के साथ आई है, और साथ ही जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसे वो पूरा करने की बात भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। यही जोश और उत्साह का वजह है और लोगों को एक नई उम्मीद के रूप में नजर आई है। चलिए, यहाँ पर आपको रोककर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अखिलेश से जब आपने बातचीत वहां पर की और आपने पूछा उनसे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कौन होगा, क्या मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब स्थिति साफ होगी, लेकिन मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है आपको, पार्टी में भी कहीं न कहीं इसको लेकर के दो खेमे हैं? एक चाहता है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, दूसरा चाहता है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। पर प्रोफेसर रामगोपाल ने साफ किया था कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जो नेता विरोधी दल है, उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ही एकमात्र समाजवादी पार्टी के नेता है और वही मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश भी खुद कह रहे हैं कि नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे वरिष्ठ जो नेता है समाजवादी पार्टी के वो एक मत है, लिहाजा संसदीय बोर्ड में ये फैसला होना बाकी है। और हमारे साथ जो ये युवा मौजूद है, ये भी ये नारा लगा रहे हैं कि हमारा यानी यादव की कहीं न कहीं खास पसंद है अखिलेश यादव। हर युवा ये चाहता है कि अखिलेश यादव ही बने, लेकिन अखिलेश भी इस बात को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है
कि मुलायम सिंह यादव जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, कल जब पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक होगी उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। बहरहाल एक बहुत बड़ा धड़ा चाहता है कि अखिलेश यादव सरकार बनाए, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किए जाएं, क्योंकि आगे का फ्यूचर क्या होगा ये बहुत कुछ निर्धारित करेगा मुख्यमंत्री के पद के बाद। बहरहाल संजय, हम आपके पास लौटेंगे और इस वक्त राजभवन के बाहर हमारे सहयोगी अनुराग सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। अनुराग, क्या सियासी हलचल देख रहे हैं वहां पर आप? अभी की ताजा तस्वीर क्या है? कब तक वहां पर सियासी जो उठापटक है, जो सियासी गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएंगी? देखिए, फुल मेजोरिटी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आ रही है उसके बाद यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है। सबको इंतजार मुख्यमंत्री का है कि वो राजभवन आएंगी, अपना इस्तीफा सौंपेंगी और उसके बाद नई सरकार बनने की जो कवायद है वो शुरू होगी। साफ तौर पे जिस तरीके से अखिलेश ने और मुलायम सिंह के बीच में मुख्यमंत्री का भी पासा खेला जा रहा है, अभी तय ही नहीं है कि कौन इसमें मुख्यमंत्री का दावेदार है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश की बात कर रहे हैं, और लेकिन जो बाकी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और खुद अखिलेश भी ये चाहते हैं कि मुलायम सिंह अब आके मुख्यमंत्री बने और अपनी गद्दी संभालें। सबसे बड़ी बात है कि एक गुंडागर्दी की जो बात की जाती है समाजवादी पार्टी में, उसको दूर रहने के लिए बात की गई है। अखिलेश ने अपने जो कार्यकर्ता है उनसे भी साफ तौर पे कह दिया है, जो विनिंग कैंडिडेट है, कि हमारे राज्य में अब ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस तरह की कभी कोई गुंडागर्दी होती है तो इसको सिरे से नकारा नहीं जाएगा, बल्कि इसे देखा जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से जो माहौल बदलने की कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार और लगातार जो मौजूदा सरकार में हमको नजर आ रहा था उसको दूर किया जाए। और तो ये सारी जो चीजें हैं, एक चीज और आज एक महत्वपूर्ण बात कही अखिलेश यादव ने, अनुराग, आज अखिलेश यादव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हाथी की मूर्तियां लगी हैं उनको तुड़वाया नहीं जाएगा और जितने भी स्मारक है वहां पर हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे। क्या ये बात संभव नजर आती है? क्योंकि कहने में तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन कितना नजर आता है ये चीज? अगर ये बात कही जाती है जमीनी स्तर से, अगर उसे जोड़कर देखा जाए तो कितनी सच साबित होती नजर आएगी ये? देखिए, ये बात जो अखिलेश ने कही है अपने आप में अखिलेश का कद बड़ा कर देती है कि एक तरीके से स्मारकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो मूर्तियां लगाई गई हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं इन स्मारकों को कहीं बनाने में कई सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। ये हमारे जो स्मारक बनाए गए हैं इनके लिए कहीं ना कहीं भव्यता दे रहे हैं शहर को, और ये भी देखा गया है कि जो ये हाथी की मूर्तियां लगाई गई हैं ये जरूर हो सकता है कि अवसरवाद के लिए कहीं न कहीं इसको काम में लाया गया हो, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं स्मारक का हिस्सा है, इसलिए स्मारकों को कोई तोड़फोड़ उसमें नहीं की जाएगी। हालांकि उसमें थोड़ा बदलाव की जरूर बात की जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि इस तरह की जो मूर्तियां बनाई गई थी उनको एज इट इज रखेगी और सपा सरकार कहीं ना कहीं इन मूर्तियों के साथ एक तरह से जो न्याय करना चाहिए वो न्याय संगत नजर आती है। सभा बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं और इनका कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है। बहरहाल संजय राजन के पास एक बार फिर से रुख करेंगे। संजय, एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव में एक ऐसा शख्स रहा जिस पर सभी की निगाहें थी लेकिन उसने वैसा कुछ किया नहीं, और वो नाम था अमर सिंह, जिनके बगैर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा चुनाव लड़ा और बिल्कुल अप्रत्याशित जीत हासिल की। क्या लगता है, अमर सिंह धुंध में कहीं खो गए? वो नाम जो कभी सियासत का स्तंभ कहा जाता था, वो नाम जिसके नाम पर समाजवादी पार्टी चलती थी, आज समाजवादी पार्टी ने उसके बगैर चलना सीख लिया है। बेनी प्रसाद वर्मा बाहर गए, मुलायम सिंह ने कुछ नहीं कहा, और इसके बाद जब अमर सिंह जैसे दिग्गज बाहर गए तो बहुत सी बातें कही गई थी। बहरहाल क्या लगता है, क्या सियासी ऊंट है अमर सिंह के बगैर? देखिए, निश्चित तौर पर ये कयास लगाया जा रहा था कि अमर सिंह के बगैर समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं झटका लग सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। हकीकत यही थी कि मुलायम सिंह यादव जो सियासी दांव पेच के काफी माहिर माने जाते हैं, उनके इस फैसले के पीछे भी कहीं न कहीं बहुत दूर की सोच थी जो आज साफ तौर पर नजर आ रही है। अमर सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे, उनके समर्थक थे जो नाराज चल रहे थे क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी पार्टी फोरम में, और उनके जाने के बाद मुलायम सिंह यादव खुद सड़क पर निकले। अखिलेश, जी हाँ, निश्चित तौर पर अमर सिंह बहुत बड़ा नाम था, कभी यूपी की सियासत का एक कह सकते हैं कि चेहरा हुआ करता था, लेकिन इस तरीके से 2007 के विधानसभा चुनाव की धुन में खोया, वाकई में उसे ढूंढना मुश्किल है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा हमारे रिपोर्टर से हम करेंगे और लगातार हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का चुनावी आंकड़ा और किस तरीके की चुनावी हलचल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। खबर राजधानी से, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे। I see trees
shades of green, red roses too. I see them. पॉकेट इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड ब्राउजिंग, जुड़े रहिए हर तरह और हमेशा। तोड़ते चलो कामयाबी के निशान। BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। चले कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले।